मैं बुंदेलखंड से आता हूं और बुंदेलखंड जैसे पूरे सदन को, पूरे देश को पता है कि हमारे वहां अक्सर सूखा ही पड़ता है और प्रकृति की ऐसी मार रही है कि बुंदेलखंड हमेशा सूखे के ही चपेट में रहा है। बुंदेलखंड के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, बुंदेलखंड की ओर से आदरणीय जल शक्ति मंत्री जी को विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर किसी ने हमारी सदियों की पीड़ा सुनी और किसी ने बुंदेलखंड को अगर आशीर्वाद दिया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने दिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट, जो अटल जी का सपना था, अटल जी का महान सपना कि दो नदियों को जोड़ा जाए, अगर उसको पूरा करने की किसी ने चेष्टा करी, किसी में हिम्मत हुई, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार। मैं माननीय मंत्री जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि केन बेतवा नदी का जो जुड़ाव होने वाला है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, जिनको सदियों तक हमेशा हिंदुस्तान और बुंदेलखंड याद रखे, क्योंकि बुंदेलखंड वासियों की पहली बार हमारे बुंदेलखंड के लोगों की प्यास बुझने वाली है। ये 42,000 करोड़ की परियोजना, जिससे 10 लाख 1 लाख 2 लाख नहीं 10 लाख हेक्टेयर सिंचित होगा, 60 लाख लोगों के घरों में जल पहुंचने की व्यवस्था होगी। उसका काम शुरुआत हो चुकी है। 2 दिन पे डैम भी बनना शुरू हो चुका है और पहली बार बुंदेलखंड में हर घर जल योजना के माध्यम से पानी पहुंचना शुरू हो चुका है। ये हम लोगों का कभी सपना भी नहीं था, कभी हम सोच भी नहीं सकते थे कि बुंदेलखंड की कोई प्यास बुझाएगा। आज प्रधानमंत्री जी की वजह से बुंदेलखंड की प्यास बुझना शुरू हुई है। हमारे बच्चे संरक्षित होने रहे हैं, स्वस्थ हैं, क्योंकि अध्यक्ष जी, उन बच्चों को पहली बार जिंदगी में नल से जल आना शुरू हुआ है और वो भी स्वच्छ जल। यहां कभी हम लोगों ने जल के बारे में नहीं सोचते थे, आज उन्हीं नलों से स्वच्छ जल आना शुरू हुआ। अध्यक्ष जी, मेरे वहां कुछ बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी हमको बीड़ा, एक नया नोएडा जैसे बनाने का क्षेत्रफल 36,000 हेक्टेयर में दिया है और उसकी वजह से झांसी में पहली बार इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो मैं आदरणीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि हमको 75 मिलियन क्यूसेक पानी चाहिए, उसके लिए कुछ अगर व्यवस्था केंद्र सरकार की ओर से भी हो जाएगी तो उससे बड़ा लाभ होगा बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में हमेशा पलायन हुआ है। बुंदेलखंड के किसान छोड़ गए, हमारे युवा छोड़ के गए, क्योंकि हमारे वहां उनको नौकरियां नहीं मिलती थी, किसान भाइयों को काम नहीं मिलता था। आज काम भी मिलना शुरू हो रहा है और अध्यक्ष जी, पहली बार इंडस्ट्रीज आने की व्यवस्था करी गई है। कुछ मेरे क्षेत्रों की विशेष डिमांड भी है। हमारे वहां हम लोगों ने एक जाखलौन से जो कनाल निकलती है उसको सोलर पंप के माध्यम से, आज सोलर एनर्जी के माध्यम से हम उसको चालू करते हैं, लिफ्ट कनाल को। ऐसे ही अगर टहरौली एक ड्राई, बिल्कुल ही डार्क क्षेत्र है जहां 1 लाख की आबादी तकरीबन रहती है, बेतवा नदी का किनारा भी है और आगे कुछ ही किलोमीटर दूर वहां पर पारीछा डैम है। अगर वहां से एक लिफ्ट की परियोजना जो 300 साढ़े 300 करोड़ में हो जाएगी तो इन 1 लाख घरों में स्वच्छ जल पहुंचने की व्यवस्था भी हो जाएगी और अगर इसको सोलर एनर्जी के साथ सोलर पंप लगाने की व्यवस्था करा दी जाएगी तो मेरे बहुत सारे गांव, बिजना, टेरौली, रनवारा, टोड़ी फतेहपुर, परसा, बनुआ, गाता, ये सारे गांव और ये सारे के सारा क्षेत्र पूरा का पूरा संरक्षित हो जाएगा और सिंचित हो जाएगा। यहां से लोगों का पलायन रुक जाएगा। अध्यक्ष जी, ऐसे ही हमारे वहां 1-2 और भी हमारी डिमांडें हैं। अगर उसमें आदरणीय मंत्री जी का कुछ हम लोगों को थोड़ा सा और स्नेह मिल जाए। मेरे वहां बहुत अच्छा कार्य प्रधानमंत्री जी की वजह से हो रहा है, वो है जल संरक्षण पर। बुंदेलखंड में जहां हम लोगों के बारे में ये सोचते थे कि बुंदेलखंड के लोग झगड़ालू ज्यादा है, पर बुंदेलखंडी के वहां के लोगों ने, हमारी महिलाओं ने, मेरी दीदियों ने
जल संरक्षण पे बहुत अच्छा काम किया है। मैं प्रधानमंत्री जी के अलावा अपने राष्ट्रपति जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि मेरे वहां की शारदा बंसकार जी को और गीता देवी जी को उन्होंने राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया। मेरी जल सहेली दीदी, ये लोग बहुत अच्छा काम कर रही है। मंत्री जी से आग्रह ये है कि अगर इन जितनी भी जल संरक्षण में दीदियां काम कर रही हैं, इन लोगों के लिए जन भागीदारी में कुछ ना कुछ देने की व्यवस्था अगर हो जाए, इनको कुछ मानदेय मिले, तो ये आगे और भी काम करेंगी। आज इनकी वजह से हमारे वहां 216 गांवों में जल संरक्षण का कार्य शुरू हो चुका है। मंत्री जी से आग्रह है कि बहुत पुराने काल में बुंदेलाओं ने और चंदेलाओं ने 6000 बावड़ियां और ताल बनाए थे। अगर केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट्स में इनकी साफ सफाई का कार्य भी शुरू हो जाएगा। मेरे वहां विशेष रूप से 4 बड़े डैम्स हैं। अगर इन चारों में काम हो जाएगा, 1 मिनट और लूंगा अध्यक्ष जी, इन चारों में साफ सफाई और डीसिल्टिंग का काम पहुंच में और पहुंच नदी का, राजघाट का, पारीछा का, सुखवा डुखवा का, अगर इनमें डीसिल्टिंग का काम हो जाएगा तो बुंदेलखंड में और विशेष रूप से झांसी और ललितपुर के जिलों में बहुत फायदा मिलेगा। और एक आखिरी में आपसे आग्रह ये था कि हमको कुछ एक और कनाल को जोड़ने का कार्य, जाखलौन कनाल से अगर हम अपना ललितपुर के डैम को जोड़ने का कार्य के लिए मंत्री जी थोड़े बहुत भी अगर हमको पैसे दे दे, 50 करोड़ रुपए, तो उससे हमेशा गोविंद सागर डैम भरा रहेगा। आपको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे पर्याप्त समय दिया, और माननीय मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का कि आपने बुंदेलखंड की प्यास बुझाने का इतना महत्वपूर्ण काम किया है, उसके लिए हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री सुदामा प्रसाद जी।